नमस्कार दोस्तों। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर के कि जिन लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई थी उनमें क्या सब साइड इफ़ेक्ट्स देखे जा रहे हैं और क्या सब तमाम खबरें चल रही हैं। उस समय पर कुछ ऐसे भी लोग थे जो खुश थे, रिलैक्स थे कि भाई हमने तो कोविशील्ड लगवाई नहीं है, हमने तो कोवैक्सीन लगवाई है तो हम सेफ हैं। अब जो खबरें आ रही हैं वो उन लोगों के लिए आ रही हैं जिन्होंने कोवैक्सीन लगवाई थी। ये पूरा जो मामला है ये कहाँ से शुरू हुआ, कोवैक्सीन के क्या सब साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं और जिन लोगों ने ये वैक्सीन लगवाई है उनको कितना खतरा है, इस वीडियो में हम इस बारे में बात करने वाले हैं। तो ये पूरा मामला शुरू होता है बीएचयू की एक रिसर्च से। बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च की थी 926 लोगों पर। एक साल तक ये रिसर्च की गई, जनवरी 2022 से लेकर के अगस्त 2023 तक 926 लोगों पर रिसर्च की गई, जिनमें से 291 लोग जो थे वो 18 साल से ऊपर की उम्र के लोग थे और 635 जो लोग थे वो अडोलेसेंट्स यानी जिन्हें आप किशोरावस्था कहते हैं वो लोग थे। तो इन सभी पर एक रिसर्च की गई और इसमें पाया गया कि करीब 30% लोग, करीब एक तिहाई जो लोग हैं उनमें कुछ एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट यानी कि कुछ साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं। तो ये सारे साइड इफेक्ट्स क्या हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ। इनमें से जो अडल्ट्स हैं यानी कि 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनमें जो साइड इफेक्ट्स देखे गए वो ये थे कि कुछ जनरल डिसऑर्डर्स यानी कि बॉडी में किसी भी तरह की अनईजीनेस, कोई बीमारी, कोई सिकनेस हो जाना, या फिर इसके अलावा नर्वस सिस्टम जो हमारी तंत्रिका प्रणाली होती है उसमें कुछ ना कुछ डिसऑर्डर्स देखे गए। इसके अलावा जो उनकी मसल्स जो होती है, मसल्स में, जॉइंट्स में, इस सब में पेन देखा गया। तो इस तरह के डिसऑर्डर्स जो थे वो अडल्ट्स में देखे गए, 18 साल से ऊपर के लोगों में जिन्होंने कोवैक्सीन लगवाई थी। और जो 18 साल से कम और अडोलेसेंस यानी कि किशोर अवस्था के जो लोग थे उनमें जो साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए वो थे न्यू स्किन यानी कि स्किन से रिलेटेड इश्यूज, नई स्किन निकलना या स्किन में कुछ पिंपल्स, रैशेस, एक्ने, इस तरह की चीज़ें होना। नर्वस सिस्टम जो हमारी तंत्रिका प्रणाली होती है उसके भी डिसऑर्डर्स उनमें देखे गए। इसके अलावा कुछ जनरल डिसऑर्डर्स भी देखे गए। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो साइड इफ़ेक्ट्स हैं कोवैक्सीन लगवाने वाले लोगों में, वो भी एक तिहाई लोगों में। तो उसके ये जो पूरी रिसर्च है इसमें से 50% लोग, 926 जो लोग हैं जिनमें ये रिसर्च की गई, इनमें से 50% लोगों ने ये भी शिकायत की कि उनको कुछ ना कुछ इन्फेक्शन ज़रूर हुआ है। तो जो पूरा ये एक साल का पीरियड था उसमें उन लोगों को इन्फेक्शन देखा गया। इन्फेक्शन किस तरह का, जो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जो हम जैसे हम सांस लेते हैं, जो हमारी श्वासन तंत्रिका होती है, उसमें कुछ ना कुछ इन्फेक्शन 50% लोगों ने ज़रूर महसूस किया। इनमें से 1% लोगों में स्ट्रोक और गुलियन बार सिंड्रोम देखा गया। गुलियन बार सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से जो मसल्स होते हैं वो वीक हो जाती है, मसल्स में पेन होता है और कई तरह की परेशानियां होती हैं। तो ये 1% लोगों में स्ट्रोक और गुलियन बार सिंड्रोम देखा गया। तो ये मोटा मोटा मामला है कि कोवैक्सीन से जुड़ी हुई क्या सब साइड इफ़ेक्ट्स लोगों में देखे गए हैं। इस स्टडी में 4 डेथ्स भी रिपोर्ट की गई हैं अडल्ट्स की। 18 साल से ऊपर के 4 लोगों की डेथ भी इसमें रिपोर्ट की गई है, जिनमें से 4 को ही डायबिटीज़ थी और 1 को हाइपरटेंशन था। तो ये सारे ये जो पूरी स्टडी की गई थी इसमें ये सारी चीज़ें सामने आई थी। अब कोवैक्सीन बनाने वाली जो कंपनी है भारत बायोटेक, उसका इस पर क्या कहना है। भारत बायोटेक कंपनी का ये कहना है कि जितने लोगों को कोवैक्सीन दी गई है, तो भारत में करीब 36 करोड़ लोगों को कोवैक्सीन दी गई थी, 175 करोड़ लोगों को कोविशील्ड दी गई थी। तो भारत बायोटेक का कहना है कि जिन लोगों को कोवैक्सीन दी गई थी उनके मुकाबले ये जो सैंपल है 926 लोगों का, ये सैंपल बहुत कम है, काफ़ी कम लोगों पर ये रिसर्च की गई है। तो जब भी कभी वैक्सीन या इस तरह की बड़ी रिसर्च होती है इसका सैंपल साइज ज़्यादा होना चाहिए। भारत बायोटेक का ये भी कहना है कि ऐसे लोगों के साथ भी रिसर्च की जानी चाहिए थी जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है, तो एक कंपैरिजन किया जा सकता था। या फिर ऐसे लोगों के साथ रिसर्च की जानी चाहिए थी जिन्होंने कोवैक्सीन ली है और दूसरी वैक्सीन ली है, तो एक कंपैरेटिव स्टडी भी इसके लिए होनी चाहिए थी। तब बेहतर रिजल्ट्स आते और पता चलता कि कोवैक्सीन के वाकई में क्या सब साइड इफेक्ट्स हैं। अब बात यह है कि जिन लोगों ने कोवैक्सीन लगाई है क्या उन्हें डरना चाहिए या नहीं। देखिए, अगर आपने कोवैक्सीन लगाई है और इतने लंबे समय तक
लगवाने से लेकर के अब तक आपको कोई बड़ा मेजर प्रॉब्लम, हेल्थ कंडीशंस देखने को नहीं मिली है, तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा घबराने की ये बात नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आपने कोई हेल्थ कंडीशन या इतने लंबे समय से किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, मेडिकल इश्यूज़ देखे हैं, तो फिर आप उस चीज़ को रिपोर्ट कीजिए, डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। फिलहाल इस पर सरकार की तरफ से, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कोई भी एडवाइजरी, कोई भी नोटिस अभी तक जारी नहीं हुआ है, तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं। कि कोविशील्ड के जो साइड इफ़ेक्ट्स थे वो तब सामने देखे जब लोगों ने उसकी कंप्लेंट करी। कोवैक्सीन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो तब सामने आए हैं जब इस पर एक रिसर्च की गई है। भारत बायोटेक का ये भी कहना है कि कोवैक्सीन के सेफ्टी को दिखाते हुए कि वो कितनी सेफ है, इस पर भी कई सारे पेपर्स और रिसर्च पब्लिश हुई हैं, उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। तो जब तक सरकार की तरफ से, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ये पूरी, इस पर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन, कोई एडवाइजरी नहीं आती है, तब तक इसको लेकर के बहुत ज़्यादा डरने या पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशंस हैं तो वो आप दिखाइए, क्योंकि किसी भी वैक्सीन का जो डॉक्टर्स जिस तरह से कहते हैं, हमने कई सारे डॉक्टर्स के इंटरव्यूज़ देखे कोविशील्ड के टाइम पर भी, कि जब भी कोई वैक्सीन या एक मामूली सी भी दवाई लेते हैं तो उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट ज़रूर होता है। ये डिपेंड करता है कि आपका इम्यून सिस्टम कैसा है, आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो बहुत ज़्यादा इसको लेकर के आप पैनिक क्रिएट ना करें, और कोई ना कोई ऑफिशियल एडवाइजरी या सरकार की तरफ से कोई भी बयान आने का, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कोई भी बयान आने का इंतज़ार करें। उसके बाद ही ये जो खबर है उसको लोगों तक फैलाएं या इससे जुड़ी हुई बातें जो है वो आगे पहुंचाएं। थैंक यू।